धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े एक मामले में बरी होने के बाद बीजेपी का विधायक अपने 12 साथियों साथ खुशी मना रहा है और दावा कर रहा है कि ये आरोप, ये केस जो उस पर लगाया गया था, ये असल में राजनीतिक दुश्मनी के तहत, रंजिश के तहत लगाया गया था। उसने ऐसा कुछ मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान नहीं किया था। लेकिन हम आपके सामने बीजेपी के इस विधायक के कई सारे बयान, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं क्योंकि रखेंगे तो खबर बहुत लंबी हो जाएगी, रखने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ये वाकई में इतना भला है जितना भला दिखने की कोशिश कर रहा है, और क्या सरकारी वकील ने उसके इन बयानों को अदालत के सामने रखा है या नहीं रखा है। शायद रखा होता तो अदालत इसको किसी भी मामले में बरी नहीं करती, इसको सजा सुनाती। लेकिन फिर भी कैसे इस पूरे मामले को देखा समझा जा सकता है, दो हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले बात कर लेते हैं विधायक की। देखिए, मुजफ्फरनगर का एक विधानसभा क्षेत्र है जिसे आप कह सकते हैं खतौली। वहां से बीजेपी का विधायक है विक्रम सैनी। अपने बड़बोलेपन के लिए जाना जाता है, लेकिन खबर के दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि किस तरीके के जहरीले बयान देता है। उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, उसको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, और उसकी ये बेलगामी जो है आए दिन लगातार बढ़ती जाती है। अभी चुनाव आने वाले हैं, देखिएगा न जाने क्या क्या बोलेगा और फिर से वही सांप्रदायिक माहौल बना के जीतने की कोशिश करेगा। हालांकि उसके इन बयानों का मतलब ये भी समझा जा सकता है कि वो मंत्री बनना चाहता था, लेकिन योगी सरकार में उसको मंत्री नहीं बनाया जा सका। इसके अलावा कई और विधायक हैं जो इस तरीके के बड़बोले बयान देकर अपने आप को मंत्री बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका है। पर हुआ क्या है वो देख लीजिए। एमपी एमएलए कोर्ट है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये लोग अदालत में हाजिर हुए और अदालत ने इनको बरी कर दिया। आरोप था कि 2013 में इन्होंने वाहनों में आग लगाई थी और एक मुकदमा पुलिस की ओर से इनके खिलाफ दर्ज किया गया था। जब पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमा हो तब भी पुलिस अगर सबूत ना पेश कर पाए तो इससे बड़ा निकम्मा नकारापन पुलिस के खिलाफ और क्या हो सकता है, या पुलिस का क्या हो सकता है, या पुलिस करना ही नहीं चाहती है। खैर छोड़िए, विधायक ने कोर्ट से निकलने के बाद बयान दिया कि उन्हें राजनीतिक तौर पे फंसाया गया था और इसके अलावा 2 मुकदमे उन पर और दर्ज हैं, उसमें भी वो ऐसे ही बरी हो जाएंगे। ये 2013 का दंगा जो हुआ था, कवाल में सचिन कौरव की हत्या कर दी गई थी। एक गाड़ी में किसी ने आग लगा दी थी, उसमें हमारे खिलाफ 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। आज कोर्ट ने सभी को दोष मुक्त कर दिया गया है। भाई 2013 से अब तक चली रही सुनवाई, चली, बीच में फाइल एक तरह से बंद रही और हाई कोर्ट, क्योंकि कोरोना आ गया था, कोरोना कारण बंद रही, फिर हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट से फिर यहाँ ट्रांसफ़र हुई। ये एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा आज हम सभी दोष मुक्त हुए हैं। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और हमने मुकदमे वापस लेने के लिए कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी थी। ये चर्चाएं बार बार अखबार में आती थी कि साहब सरकार मुकदमा वापस ले रही। हमने कोई मुकदमा वापस लेने के लिए सरकार से अपील नहीं की और मुकदमा लड़े और आज सत्य की जीत हुई। कितने आरोपी उसमें बनाए गए थे इस टाइम? 12 आरोपी बनाए गए थे। अच्छा, अब तक कितने मुकदमे आपके ऊपर दर्ज किए गए थे? अभी दंगे के जुड़े हुए? अभी 2-3 मुकदमे उस समय दर्ज किए गए थे। सुन लिया आपने विधायक को। मुझे लगता है यहाँ पे वकील का बयान और रख देना चाहिए। वकील ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे। अब दिल्ली का तो वकील है नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का तो वकील है नहीं, मुजफ्फरनगर का वकील है। कितना बोल सकता है आप भी समझ सकते हैं। अब सब कुछ तो राकेश टिकैत नहीं हो सकते ना कि कोई भी मीडिया वाला कैमरा लगा दे तो उसकी भी बोलती बंद कर दे। लेकिन वकील ने भी इस मामले में अपना बयान दिया, सुन लीजिए। ये 2013 का मामला है। कवाल में दंगा हुआ था, उसके बाद एक गाड़ी फूंक दी गई थी। उस गाड़ी के फूंकने में जो है 12 आदमी नामजद कर दिए थे राजनीतिक आधार पर। तो वो आज जो है माननीय न्यायालय ने सब दोष मुक्त कर दिए। सुन लिया आपने। कुल मिला के चीज़ ये निकल के आती है कि इनको राजनीतिक तौर पे फंसाया गया था। पर क्या वाकई में ये इतने भले हैं और कभी कुछ नहीं कर पाते हैं? आइए कुछ चीज़ें आपके सामने रख देते हैं खबर के दूसरे हिस्से में। ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ स्क्रीन पर। हम लोगों ने गूगल करके तमाम चीज़ें निकाली है। मैं कह रहा हूँ कि निकालूंगा तो बहुत लंबी खबर हो जाएगी क्योंकि इनके बयान कोई छोटे मोटे बयान नहीं हैं। जो वंदे मातरम बोलने में संकोच करेगा, जो भारत माता की जय के नारे लगाते हुए अपने सीने को चौड़ा नहीं महसूस करेगा, और जो गौ माता को मानने से इनकार करेगा या उसकी हत्या करेगा तो उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा।
या तुड़वा दूंगा। इस तरीके का बयान इस बीजेपी के विधायक ने मंत्री सुरेश राणा, जो खुद दंगे के आरोपी रहे मुजफ्फरनगर दंगे के, उनके स्वागत के मौके पे दिया था। कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, सीधे कह रहा तुड़वा दूंगा। मतलब कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, पुलिस के पास नहीं जाएगा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा, खुद तुड़वा देगा। गुंडाई का इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है क्या? दूसरा स्क्रीनशॉट आपके सामने रख रहा हूं, ये भी देख लीजिए। आबादी बढ़ाएं हिंदू समाज, वरना आने वाले समय में मुसलमान फिर से एक बार देश पर कब्जा कर लेंगे। ये कहते हुए इसने बड़ी बड़ी डींगे हाकी थी और दावा किया था कि जब 2 बच्चे पैदा हो गए तो इसकी पत्नी ने कहा बस अब और नहीं, लेकिन ये नहीं रुका। लोगों को इस तरीके से बता रहा है और कह रहा है कि हम 2 हमारे 2 नहीं, हम 2 हमारा 1 नहीं, हम 2 हमारे 18 और हम 2 हमारे 25 होने चाहिए। किसी भी तरीके से हिंदुओं की आबादी कम नहीं होनी चाहिए। और बोलते बोलते शर्मनाक बयान भी दे जा रहा। तब भी इसी की पत्नी को आगे आ जाना चाहिए था, वही एफआईआर दर्ज करा देती। महिला आयोग को आगे आ जाना चाहिए था कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो भी संवैधानिक सीट पे बैठ के विधायक बना है, संविधान की शपथ ली है ना विधानसभा में जाके। लेकिन फिर भी ये दूसरी तस्वीर है। अब तीसरी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। दाढ़ी वालों को पाकिस्तान जाने से रोककर हमारे ऊपर एक बोझ बढ़ा दिया। इन लोगों को उसी वक्त पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। आज इनको पुचकारा जा रहा है, इनको बड़े बड़े चेक दिए जा रहे हैं, जितनी बड़ी दाढ़ी है उतने बड़े चेक दिए जा रहे हैं। फिर से इनको एक बार पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इनका यहाँ कुछ भी नहीं है। ये बयान भी इसी विधायक ने दिया था। कोई एक्शन नहीं, कोई एफआईआर नहीं। और अब इस मामले में बरी होने के बाद ये बता रहा है कि बहुत ही भोला है, इनोसेंट है, इसको तो किसी ने टॉफी देके वहां बुला लिया होगा जहां पे गाड़ी चल रही है और फिर एफआईआर में इसका नाम लिख दिया गया होगा। चौथी खबर आपके सामने रख रहा हूं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1 नंबर के अय्याश आदमी थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनके तमाम जो वंशज हैं वो भी अय्याश हैं। राजीव गांधी भी अय्याश थे और उन्होंने इटली में जाके इसलिए शादी की थी। इस तरीके का शर्मनाक बयान इन्होंने अपने फेसबुक पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी की तुलना करते हुए लिखा था और उसके बाद अपने उस बयान को डिफेंड भी किया था। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया और अब छूटने के बाद ये कह रहा है बहुत भोला है, इसने कभी कुछ किया नहीं है। आगे देखिए, हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, लव जिहाद के चक्कर में उनको फंसाया जा रहा है। मेरा गाँव जो कव्वाल है, यानी कि कव्वाल गांव का रहने वाला है। आप जानते हैं कव्वाल में सबसे पहले हिंसा हुई थी। एक मुस्लिम लड़के को मार दिया था 2 लड़कों ने आके, फिर उसके बाद मुसलमानों की एक भीड़ ने उन दोनों लड़कों को मार दिया था, जिसके बाद पूरे मुजफ्फरनगर में दंगे भड़क गए थे। तो कह रहा मेरे कव्वाल गाँव में भी इसी के चलते एक वारदात हो चुकी है और पूरा इलाका फिर दंगों की चपेट में आ चुका है। ये इस तरीके से दलील दे रहा है, सीधे तौर पे बता रहा है। अब आगे देखिए, ये खबर कहती है कि अब कश्मीर की गोरी गोरी लड़कियां ला सकेंगे उत्तर प्रदेश के लड़के और बीजेपी के कार्यकर्ता तो बड़े खुश हैं। जो कवारे हैं वो टेंशन मत ले, हम उनकी शादी करा देंगे। ये बयान तब दिया था जब 370 को हटा दिया गया था कश्मीर से। शर्मनाक बयान है वहाँ की बहू बेटियों के बारे में, लेकिन यहाँ की बहू बेटियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब इनके बारे में बोल रहा है तो वहाँ की बहू बेटियों को बारे में बोलेगा तो यहाँ की बहू बेटियाँ क्यों खड़ी होंगी? लेकिन कोई एफआईआर, कोई कानूनी कार्रवाई, कोई महिला आयोग सामने नहीं आया। बहुत लंबी फहरिस्त आपके सामने रखूंगा, आप समझ जाएंगे कि किस किस तरीके के बयान दिए हैं और जहरीले वो बयान हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अब जेल एक मुकदमे में बरी होने के बाद कह रहा है कि मुझे जो है उसमें फंसाया गया था राजनीतिक रंजिश के चलते। यहाँ सवाल ये है कि पुलिस क्या इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएगी, ऊपरी अदालत में अपील करेगी ताकि वहाँ मुकदमा चल सके, या ये बरी हो गया? आपने सुना कि किस तरीके से उसने बताया कि लोग कह रहे थे कि हम पत्र लिख लिख के कह रहे हैं मुख्यमंत्री से कि हमारे ऊपर से मुकदमे हटा दिए जाए। हम नहीं कह रहे हमारे ऊपर से मुकदमे हटाए जाए, हम तो मुकदमों का सामना करने को तैयार हैं। जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी तमाम मुकदमों में बरी होना ही है, ये तो दिख ही रहा है। लेकिन जो तस्वीरें आपके सामने रखी उससे तुलना खुद कीजिएगा कि क्या ऐसे विधायक को बरी किया जाना चाहिए था या बरी होना चाहिए था। पुलिस इसका मतलब जो कार्रवाई करनी चाहिए उस तरीके से नहीं कर रही है और ये तमाम मामलों में देखा जा रहा है। पहले दोषी बताए जाते थे अमित शाह, बाद में अमित शाह सत्ता बदलते ही बरी कर दिए गए। उसमें जज की भी मौत हो गई। जज लोया का मामला भी आप लोगों को याद होगा। बने रहेगा धक्कड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।